नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। दिल्ली में हुई श्रद्धा की हत्या के बाद देश भर में कई जगह पर हिंदू लड़कियों की हत्या लव जिहाद को लेकर की गई है। उज्जैन की युवती को भी शादाब नाम के युवक ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। युवक शादाब ने राजा नाम की आईडी बनाकर दोस्ती की थी, जिसके बाद उसने कई बार शारीरिक शोषण भी किया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब वो युवती को राजस्थान का कहकर अजमेर ले गया। वहां पर उसने टोपी पहनकर नमाज अदा की थी। दिल्ली में जिस तरह से आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, उसी तरह की धमकी अब उज्जैन की रहने वाली युवती को भी मिली है। युवती ने 2020 में राजा नाम से बनी आईडी वाले युवक से दोस्ती की थी। इस दौरान युवती के साथ कई बार उसके रूम पर जाकर शारीरिक शोषण किया गया। कुछ दिन पूर्व शादाब युवती को राजस्थान घूमने का कहकर ले गया। रात होने के कारण युवती को कुछ समझ नहीं आया। जब सुबह शादाब को टोपी पहने नमाज पढ़ते देखा तो पता चला कि राजा नाम का युवक शादाब है और यह भी पता चला कि वह राजस्थान में नहीं अजमेर में है। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा भी हुआ। जैसे तैसे युवती भागकर 14 तारीख को उज्जैन आई। इसके बाद शादाब युवती के रूम पर पहुंचा और कई बार जबरदस्ती की। आज हिंदू लड़की को फंसाने वाले युवक शादाब के खिलाफ नीलगंगा थाने में युवती ने प्रकरण दर्ज कराया है। युवती ने बताया कि 2022 में राजा नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। राजा नाम का युवक राजस्थान का कहकर अजमेर लेकर गया था। रात को समझ में नहीं आया। सुबह जब उसने नमाज अदा की, उस समय उसने कैप पहन रखी थी और जब उससे इस विषय पर चर्चा की गई तो उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने कहा कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 14 तारीख को जैसे तैसे युवती भागकर उज्जैन आ गई, लेकिन वहां भी शादाब द्वारा रूम पर आकर मारपीट की गई और शोषण किया गया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से युवती ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। ये 2020 की है। राजा के नाम से आईडी बनी हुई थी। राजा के नाम से मुझे बताया गया था और जब से मेरी बात हुई है और उसके बाद मुझे राजस्थान ले गया वो, बट राजस्थान नहीं ले गया था, वो मुझे अजमेर ले गया था। मुझे नाइट में नहीं पता चला, सुबह पता चला, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने लगा और उसने कैप पहनी वहाँ की, तो मुझे कन्फर्म हुआ कि वो मुस्लिम है। मैंने उस विषय में बात करी तो बहुत ज़्यादा हमारा झगड़ा हुआ वहाँ पर। और फिर वहाँ से उसने बोला मुझे कि अगर तू किसी को बताएगी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूँगा और तेरा मर्डर कर दूँगा मैं। उसके बाद में फिर कैसे भी करके मैं वहाँ से भाग कर आई। 14 तारीख को मैं उज्जैन आई। उसके बाद उसने मुझे बहुत परेशान करा, मतलब रूम पे आके मुझे मारा पीटा उसने और ज़बरदस्ती उसने मतलब शोषण किया मेरा, और अभी तक यही चलता आ रहा था। बट आज मुझे पिंटू भैया से बात हुई और राकेश सर से बात हुई, तब जाके मैं उनको लेकर यहाँ पर आई हूँ। थाने पे एफआईआर दर्ज कराई? हाँ जी। कौन है ये, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? ये नदी साइड रहता है, काम करता है कुरकुरे की फैक्ट्री में। पूरा नाम क्या है इसका? ओरिजिनल इसका नाम है शादाब पठान और शादाब खान भी बोलता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पिंटू कौशल का कहना है कि बजरंग दल को सूचना मिली थी कि एक हिंदू नाम बताकर हिंदू लड़की से शादाब ने दोस्ती की है और 2 साल से शारीरिक शोषण युवती के साथ कर रहा था। राजस्थान का कहकर अजमेर की दरगाह पर ले गया था। वहीं पर युवती को पता चला कि यह राजा नहीं शादाब है। शादाब ने वहीं युवती को टुकड़े टुकड़े कर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद आज युवती को लेकर हम थाने पहुंचे हैं। आज उज्जैन बजरंग दल को सूचना लगी थी कि एक लव जिहाद का मामला है, जो कि एक हिंदू नाम बताकर, जो कि राजा नाम बताया था, फेसबुक के माध्यम से हिंदू बहन से उसने दोस्ती करी थी और काफ़ी 2 साल से उसका शारीरिक शोषण करा उसने और इसको राजस्थान कहीं घुमाने ले गया था। पर क्योंकि राजस्थान कहीं घुमाने नहीं ले गया, वो अजमेर की दरगाह ले गया। अजमेर की दरगाह पे ले जाकर इसने वहाँ पर नमाज वमाज पढ़ा, तो वहाँ पे जाके पता चला कि इसका नाम राजा नहीं है, शादाब खान करके है। ये रहने वाला उज्जैन का है और वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े हुए तो बोले कि तू अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरा टुकड़े कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ बहुत सारी धमकियाँ दी। तो वहाँ से वो भग के ट्रेन से भग के 14 तारीख को यहाँ पे उज्जैन आई, जिसके माध्यम से कहीं सूचना तंत्र से वो हमारे पास आई, जिसको लेके हम आज कायमी कराने नीलगंगा थाने पे आए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।